हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्ट कोस्ट रेलवे में आए हुए अप्रेंटिस की वैकेंसी के बारे में, जहां पे आपको बता देता हूं कि आरआरसी भुवनेश्वर ने ईस्ट कोस्ट रेलवे में यहां पे आपको अप्रेंटिस पोस्ट के लिए 756 पोस्ट की वैकेंसी होने जा रही है, रिक्रूटमेंट होने जा रही है। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए इंटरेस्टेड हैं वो फॉलोइंग प्रोसेस को अच्छी तरह से देख लें और अपनी रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी को चेक करते हुए यहाँ पे पूरी नोटिफिकेशन को पढ़ते हुए इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए पूरी डिटेल मैं आज की वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ईस्ट कोस्ट रेलवे में जो अप्रेंटिस पोस्ट की वैकेंसी है उसके जो एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया है, यहाँ पे कैंडिडेट को कम से कम 10th क्लास पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और उनका नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए एनसीवीटी या एससीवीटी से, यानी कि एनसीवीटी या एससीवीटी के द्वारा बोर्ड के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ उनके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए और 10th क्लास पास होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। अगर हम लोग बात करते हैं टोटल वैकेंसी की यहाँ पे, तो जो ईस्ट कोस्ट रेलवे में अप्रेंटिस पोस्ट की वैकेंसी है यहाँ पे टोटल 756 पोस्ट की वैकेंसी है, और जहाँ पे अलग अलग यूनिट में अलग अलग नंबर ऑफ सीट्स है। कैरेज रिपेयर वर्कशॉप मंचेश्वर भुवनेश्वर में यहाँ पर 190 सीट है। यहाँ पे खुर्दा रोड डिवीज़न में आपको 237 पोस्ट है। वाल्टिया डिवीज़न में आपको 263 पोस्ट हैं। संबलपुर डिवीज़न में आपको 66 सीट है, यानी कि टोटल आपको यहाँ पर 756 पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है। अगर यूनिट वाइज हम लोग ट्रेड की बात करते हैं तो आपका कैरेज रिपेयर वर्कशॉप मंचेश्वर भुवनेश्वर में जहाँ पे है वहाँ पे आपको फीटर के करीब 48 पोस्ट हैं। वेल्डर के लिए यहाँ पे 32 पोस्ट हैं। इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पे 20 पोस्ट की वैकेंसी है। मशीनिस्ट के लिए यहाँ पे 11 पोस्ट की वैकेंसी है। रेफ्रिजरेशन एंड एसी मैकेनिक के लिए यहाँ पे 6 पोस्ट की वैकेंसी है। वायरमैन के लिए 9 पोस्ट की वैकेंसी है। कारपेंटर के लिए 29 पोस्ट की वैकेंसी है। सीट मेटल वर्कर के लिए यहाँ पे 20 पोस्ट की वैकेंसी है। पेंटर के लिए 9 पोस्ट की वैकेंसी है, और मैकेनिक एमबी के लिए यहाँ पे 6 पोस्ट की वैकेंसी है। अगर बात करते हैं खुर्दा रोड डिवीजन में, तो यहाँ पे आपको फीटर के 73 पोस्ट की वैकेंसी है। वेल्डर जी एंड ई के लिए आपको 33 पोस्ट की वैकेंसी है। टर्नर के लिए 02 पॉइंट की वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पे तो 29 पोस्ट की वैकेंसी है। मशीनिस्ट के लिए यहाँ पे 11 पोस्ट की वैकेंसी है। ड्राफ्टमैन के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट की वैकेंसी है। सिविल में आपको 1 है। फिर रेफ्रिजरेशन एंड एसी मैकेनिक में आपको 11 पोस्ट की वैकेंसी है। वायरमैन के लिए यहाँ पे 12 पोस्ट की वैकेंसी है। कारपेंटर के लिए 40 पोस्ट की। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल के लिए 7 पोस्ट की। प्लम्बर के लिए 8 और मैसन के लिए 9 पोस्ट की वैकेंसी है। वहीं पे बात करते हैं वॉल्टियर डिवीजन में, तो यहाँ पे फिटर के लिए 102 पोस्ट की वैकेंसी है। वेल्डर के लिए 54 पोस्ट की। टर्नर के लिए 11 पोस्ट। इलेक्ट्रीशियन के लिए 50 पोस्ट की। मशीनिस्ट के लिए 4 पोस्ट की वैकेंसी है। मैकेनिकल में ड्राफ्टमैन के लिए 4। सिविल के लिए ड्राफ्टमैन के लिए 1 पोस्ट की वैकेंसी है। रेफ्रिजरेशन एंड एसी मैकेनिक में 1 पोस्ट की वैकेंसी है। वायरमैन के लिए 10। कारपेंटर के लिए 9। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 4। प्लम्बर के लिए 7 और मैसन के लिए यहाँ पे 6 पोस्ट की वैकेंसी है। संबलपुर डिवीजन में भी आपको फीटर के 20 पोस्ट की वैकेंसी है। वेल्डर के लिए 5 पोस्ट की वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 12 पोस्ट की वैकेंसी है। सिविल में आपको 1 पोस्ट की वैकेंसी है। वायरमैन के लिए 8 पोस्ट की वैकेंसी है। कारपेंटर के लिए 5 और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 5 पोस्ट की वैकेंसी है। प्लम्बर के लिए भी 5 और मैसन के लिए भी 5 पोस्ट की यहाँ पे वैकेंसी है। यहाँ पे अगर हम लोग सिलेक्शन की बात करते हैं, जो सिलेक्शन प्रोसेस है रेलवे ईसीआर अप्रेंटिस के लिए, तो यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा आपका वो होगा बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट प्रिपेयर, यानी कि आपका जो यहाँ पे मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगा, जितने भी इस नोटिफिकेशन के अगेंस्ट में जो कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे वहाँ पे उसका एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा, और उसके आधार पे आपका जो मेरिट लिस्ट होगा वो आपके मैट्रिक के मार्क्स और आपके आईटीआई के मार्क्स, इन दोनों के मार्क्स के एक एवरेज मार्क्स को मिला करके आपका एक मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। और जितने भी कैंडिडेट इसके अगेंस्ट में नोटिफिकेशन के अगेंस्ट में अप्लाई करेंगे, जो पैनल होगा वो यहाँ पे एक आपका परसेंटेज डिक्लेयर करेगा, और उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे एक मेरिट लिस्ट तैयार होगा, और उसी के आधार पे यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस होने जा रहा है। यानी कि किसी भी तरह का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होने जा रहा है, और ये जो होगा पूरी तरह से आपका फुल्ली मेरिट बेस्ड यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस होने जा रहा है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपके पास 7 मार्च 2022 तक का समय है, यानी कि टोटल आपका 8 मार्च से एप्लीकेशन चालू है और 7 मार्च को एंड करेगा, यानी कि आपके पास 1 महीने का समय है इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए। अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आप अगर जनरल ओबीसी कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे 100 रुपये का पेमेंट करना होगा, और SC ST और फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पे किसी तरह का कोई भी पेमेंट नहीं करना है। जो पेमेंट मोड्स होंगे वो सारे ऑनलाइन होंगे।
आप अगर अब बात करते हैं एज लिमिट की, तो यहाँ पे जो एज लिमिट का जो कैलकुलेशन होगा वो 7 मार्च 2022 के हिसाब से कैलकुलेट होगा, जहाँ पे 7 मार्च 2022 के हिसाब से आपका मिनिमम एज 15 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 24 साल एज होना चाहिए। और बाकी जो आपके एज रिलैक्सेशन मिलेंगे वो एज़ पर द रूल्स होंगे जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने 10th पास कर रखा है मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, और अगर आपने ITI भी कर रखा है इन ट्रेड्स में जिसके लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, तो यहाँ पे आप नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से चेक करें और उसके बाद अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार से किसी एक यूनिट में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ITI पास करने के लिए बहुत अच्छा मौका है, यहाँ पे आप इसको अप्लाई करें। और इसके लिए आप RRC भुवनेश्वर की वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, करिकुलम भी मिल जाएगा और हेल्प डेस्क भी मिल जाएगा। यहाँ से आकर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करके अपनी डिटेल को फिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपको यहाँ पे अपना नाम डालना होगा, साथ ही अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपको अपने डेट ऑफ बर्थ का भी यहाँ पे अंकित करनी होगी, फादर्स नेम मदर्स नेम डालना होगा। आपको 2 यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स अपने बताने होंगे, मोल मार्क या कट मार्क, जो भी आपके विजुअल मार्क्स है बॉडी में वो बताने होंगे। उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस और मेलिंग एड्रेस डालना होगा। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर, जेंडर सेलेक्ट करने होंगे, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना होगा, कैटेगरी को सिलेक्ट करना होगा, और उसके अलावा आप किस डिवीज़न से अप्लाई कर रहे हैं उस डिवीज़न को यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। आपको जैसे ही मैंने नोटिफिकेशन में बताया था कि यहाँ पे 4 डिवीज़न में वैकेंसी है, उसके अकॉर्डिंग आप वैकेंसी को चेक कर लें और अपनी कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स भी फिल करने होंगे, मैट्रिकुलेशन के और ITI के। आपने मैट्रिकुलेशन किस बोर्ड से किया है, कब पास किया है, उसके रोल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, आपको टोटल ऑब्टेन मार्क्स और परसेंटेज यहाँ पे डालने होंगे। उसी तरह से अगर आप ITI का भी आपको बोर्ड के नाम, आपको पासिंग ईयर, रोल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर और उसके मार्क्स ऑब्टेन किए गए परसेंटेज यहाँ पे डाल करके सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा। और उसके बाद आपको एक फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे और उसके बाद कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करने होंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वैकेंसी की जो नोटिफिकेशन है आपके जीवन में अच्छी नौकरी लाएगी। तो इसी उम्मीद के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स का जो शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।